बात है भाई साहब, वेल डन वैभव। 2-3 हवा में आपने जो मुक्का मारा हमें लगा कि कहीं हमको ना लग जाए। तो देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं वैभव रेखी जी। ये सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर हैं और ये दिल्ली से आ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? सॉरी टू आस्क दिस। कोई बात नहीं तो मैं 22 ईयर्स का हूँ। केवल? यस सर। 22? यस सर। और आप एक रिक्रूटिंग ऑफिसर कोऑर्डिनेटर, ये क्या होता है? यस सर। तो एक्चुअली मैं एक अमेरिकन एमएनसी में काम करता हूँ, जो अमेरिका में एक होटल चेन है। वहाँ पे हमें लोगों को हायर करना होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ऐसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमें वो चेक करने होते हैं, और अगर कैंडिडेट सही है तो उसको हमें फिर हायर करना होता है। आप चुनते हैं यस सर। अमेरिका में किसको नौकरी दी जाए? यस सर। भाई साहब आप धन्य हैं। नया इंडिया सर। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपकी उम्र है 22 साल। 22 साल की उम्र में हम ढूंढ रहे थे कि हमको नौकरी कब मिलेगी। आप दूसरों को नौकरी दे रहे हो, वो भी वहाँ अमेरिका में। यस सर। फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। कैसे सीखा आपने ये सब? सर इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम कोई नया फॉर्म ज्वाइन करते हैं वो सब सिखाते हैं कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो फिर अच्छा, तो ये एक कंपनी है यस सर। जो लोगों को नौकरी देती एक है उधर? एमएनसी है, अमेरिकन एमएनसी है। तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ और मेरा रोल है सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर का। कंपेनियन ग्रुप में शायद अपने भाई साहब को आप लाए हैं और उनका नाम है विभोर। नमस्ते सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। क्रिकेट का तो सर काफ़ी शौक है। आपने देखा होगा मेरा जो सेलिब्रेशन था, तो मतलब मेरे को क्रिकेट का काफ़ी शौक है। मतलब जैसे आप कह लो क्रिकेट नसों में बहता है क्रिकेट मेरी। मैंने अपना जो रूम है ना उसमें मतलब पूरा क्रिकेटर्स के पोस्टर से भरा हुआ है। इवन बाउंड्रीज बना रखी है, अंपायर लगा रखे हैं, क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अब लगभग 2 डिकेड्स होने वाले हैं क्रिकेट खेलते हुए। जब मैं 3 साल का था तब से मैंने अपने भाई के साथ खेलना शुरू किया था। तो साथ में खेलते थे आप दोनों भाई? यस सर, हम दोनों बचपन से साथ में खेलते हैं। पापा ने पहले स्टार्टिंग में जैसे सबको प्लास्टिक का बैट दिया था, उससे खेलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे शौक जो था उनको लगा कि नहीं इनमें मतलब टैलेंट है खेलने का, तो हमने फिर थोड़ा हायर लेवल पे खेलना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने अपना फर्स्ट क्लब मैच खेला था तो एक्चुअली मेरे भाई को ओपनिंग करनी थी। तो वो छोटा भाई है ना, तो फिर उस पर थोड़ा हम रॉक जमा सकते हैं। तो मैंने कोच सर को आके कहा कि सर मैं ओपनिंग कर लूँगा, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा। तो मैंने इसको बोला कि तू ओपन मत जा, मैं ओपनिंग कर लूँगा। तो वो छोटा है तो उसको मानना पड़ा। उस मैच में मैंने मतलब टॉप स्कोर किया था अपनी टीम की तरफ से, एंड इवन पेपर में नाम भी आया था। एंड वो मैच हमारी टीम जीती थी। पीछे छोड़ दिया इन्होंने आपको? मैंने ही झगड़ जाना था उस समय आपको इनके साथ? मैंने ही ओपनिंग दी थी। मैंने बोला था कि मैं नहीं जा रहा, तू चला। इस तरह की नोक झोंक जो है वो भाइयों में बनी रहे और हमेशा रहती है। ओके भाई साहब, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ना, इनको एकदम सही शीर्षक मिला हुआ है, ज्ञाननाथ जी। सारा ज्ञान इनके पास है। और अभी ये हमको बता रहे हैं कि वैभव जी जो आपके सामने बैठे हैं वो एक बहुत ही प्रख्यात हिंदी फिल्म कलाकार से मिलते जुलते। जी सर। कौन है वो? तो ऑडियंस से पूछ लीजिए। एक वीडियो दिखाया जाए, शायद उससे पता चले कि हमारे ज्ञाननाथ जी सही है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय, मैं हूँ कार्तिक आर्यन। नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोनोलॉग डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि मुझसे नहीं बोला जा रहा। यार मैं कार्तिक आर्यन थोड़े हूँ, मैं वैभव रेखी हूँ। वो हमारी कॉलोनी में भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग उन्हें जानते हैं कार्तिक आर्यन के नाम से। काफ़ी बार हम बाहर जाते हैं तो ऐसा फील हो रहा होता है कि सेलिब्रिटी के साथ बाहर जा रहा हूँ मैं। कार्तिक आर्यन बड़ा लकी है जो उसकी शक्ल हमारे बेटे से मिलती है। वैसे मैं डाउन टू अर्थ हूँ, पर जैसे पर्सनल में अगर मैं अकेला होता हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे ही फील कराता हूँ कि मतलब आई एम द सुपरस्टार एंड आई बिलोंग टू दिस स्टेज। अगर मैं अपने आप से पूछूं तो मैं तो बचपन से अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर मैं कैब में भी जा रहा हूँ तो मैं ऐसे बैठता हूँ कि जैसे कैमरा बाहर से मुझे फेस कर रहा है। काफ़ी लोग भी कहते हैं कि तू सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपने आप से, तो मैं कहता हूँ यार अब भगवान ने बनाया ही इतना अच्छा, तो क्या करूँ।
वाह भाई साहब। आपको लगता है कि मतलब मेरी शक्ल उनसे मिलती है या नहीं? सर देखिए, मैं बहुत ही समझदार इंसान हूं। ऐसा बोल के कि नहीं मिलती, जितनी महिलाएं उतना मारेंगी मुझको। सर बहुत अच्छी खासी मिलती है आपकी शक्ल, बधाई हो। अच्छा एक चीज और पूछनी है आपसे जी सर। कि कार्तिक आर्यन जी जो है ना, उनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जी सर। आपकी? सर सच बताऊं तो मेरी भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है गर्ल्स के बीच। अच्छा ठीक ठाक है। जी सर। उनके मतलब क्या लेवल होता तक है की तो नहीं ठीक-ठाक है। का? ठीक ठाक मतलब ऑफिस में, नेबरहुड में, दोस्तों वगैरह में मतलब ठीक ठाक है फैन फॉलोइंग। पर मेरा जो मतलब गोल है या फोकस है वो फिक्स्ड है पहले से। मुश्किल गोल- होता है किसी को मतलब इग्नोर करना, अगर कोई आपसे मतलब इतना इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे लड़कियां आती है उनको ना कहना या उनको मना करना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको पता होगा। आपकी फैन फॉलोइंग तो इतनी ज़्यादा है कि अभी अपनी बात जो है वो हम पर मत टालिए, आप समझे कि नहीं? सर। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सर और सुनिए मेरी भाई, आपका जो गोल है ना, उसमें गोल कब होने वाला है? होगा सर, बहुत जल्द होगा। होगा। जी सर। ऑल द बेस्ट भाई साहब। तो सर ये गोल आसपास में है या किधर है? सर थोड़ी दूर है गोल, पर हो जाएगा। थोड़ी दूर है? जी सर। मतलब दूर मतलब क्या, आप उसी शहर में नहीं है? नहीं सर, इस अरे सर ये कंट्री तो में भी नहीं गड़बड़ है। हो गया एकदम। फिर 7 समंदर पार। लंदन? जी सर। अरे ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया। सर एक बात बताइए कि जब आपने अपना गोल बना लिया तो इधर ही पकड़ के रखना था ना, वहाँ कहाँ भेज दिया आपने? सर वो गोल साई वहाँ का। ओहो! तो जब गोल वहाँ था तो उनसे मुलाकात कैसे हुई? सर ये लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। कार्तिक आर्यन मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, एंड वो काफ़ी अच्छे ह्यूमन भी है। वो जो नॉर्मल उनके फैंस हैं, उनकी जो वीडियोज होती है या सोशल मीडिया स्टोरीज होती है, उसको भी काफ़ी नोटिस करते हैं। एंड मैं इतना लकी हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरीज आज तक टोटल 17 बार देख लिया है, एंड इवन ओह। 2 टाइम्स अपलोड भी किया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई आपके काम को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तो मतलब मैं काफ़ी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ ह्यूमन भी। एंड तो मैंने उनके एक पोस्ट उन्होंने डाला था वीडियो कोविड के टाइम पे, तो मैं उसको भी देख रहा था लाइक किस किसने किया है। एंड तभी मुझे वहाँ पे मुझे जो गोल है मेरा वो दिखा। एंड एक्चुअली मैं ना काफ़ी फिल्मी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे बैकग्राउंड में वायलिन बज रहे हैं, ऊपर से फूल वगैरह गिर रहे हैं, कि नहीं बस ये यशी इज़ द वन। तो मैंने क्या किया, फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया। तो रात को उनका मैसेज आया कि हाय, मतलब फिर ऐसे हमारी ना बातचीत शुरू हुई। तो उनके जो मतलब इंटरेस्ट थे वो भी मेरे भी सेम थे, कॉमन इंटरेस्ट थे, तो क्रिकेट, बॉलीवुड वगैरह। सो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। पर जैसे आपको पता ही है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, आपको पता होगा, मतलब काफ़ी साल हो गया। घुमा फिरा करके इधर ही ले आते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। तो मैंने तो जैसे ही उनको प्रपोज किया, तो एक जब वी मेट मूवी थी, उसमें करीना कपूर का जो करेक्टर था गीत वाला, तो मुझे लगा कि तो बिल्कुल वैसे ही है, मतलब उनकी तरह ही बोलती है, उनकी तरह ही मतलब जैसे चुलबुली टाइप की है। एंड मुझे लगा मेरा फीमेल वर्जन मेरे को मिल गया, क्योंकि आपको लग गया होगा अब तक कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ मैं कितना बोलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, हमारी समझ में बहुत कम आ रहा है, लेकिन भाई साहब जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जी यस सर। अब बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय मिलेगा आपको। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई और यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है तिलस्मी तिजोरी। साथ में 15वें प्रश्न में 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव, वो भी अब जागृत हो जाता है। प्रश्न कठिन होते जाएंगे। ये आप लीस्ट रिस्क वाली जगह पर हैं। 11वें प्रश्न पर तो आपको जानते और खेलिएगा ज़रूर। यस सर। हम ये नहीं चाहते कि गलत हो, हम तो चाहेंगे कि सही हो, लेकिन अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइकस बेंगोलेंसिस भारत के किस राष्ट्रीय चिन्ह का वैज्ञानिक नाम है? फाइकस बेंगोलेंसिस is the scientific name of which national symbol of India? A. Lotus. B.
टाइगर, सी पीकॉक, डी बैनियन ट्री। कमल, बाघ, मोर या बरगद। एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, बट प्लीज रिस्क में तो फिर कुछ तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि कुछ लॉस नहीं होगा जैसे आपने एक्सप्लेन किया अभी। तो आई विल गो विद ऑप्शन डी, बैनियन ट्री। डी बैनियन ट्री। यस सर। डी बैनियन ट्री पे ताला लगाया जाए, बरगद के पेड़ पर। क्यों लगा कि यही होना चाहिए? सर क्योंकि लोटस का शायद कुछ और नेम होता है, साइंटिफिक नेम, एंड ये मुझे लगा किसी फ्लावर या ट्री ऐसे किसी टाइप का ही है, मतलब एक गैस वर्क था एक। मानिए, और ये सही हो गया आपका जवाब। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलेंसिस, और पेड़ से इसकी जड़ें होती है ना, वो निकलती हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा। कुछ संस्कृतियों में इसे पवित्र भी माना जाता है। हावड़ा के बोटैनिकल गार्डन्स अगर आप कभी गए होंगे तो ये बरगद का पेड़ वहाँ भी है, जो 250 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है, और उसकी जड़ें जो है नीचे उगती हैं और फिर अलग और बढ़ती हैं। और एक बहुत ही इसी प्रकार का एक बहुत अच्छा वृक्ष जो है वो बेंगलुरु में एक पास में एक जंगल में है। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी एक शूटिंग हुई थी वहाँ पर शोले की। शोले में जो गाना है ये दोस्ती वाला है, हाँ। उसमें हम दोनों फटफटिया पे बैठे हैं, और एक बार हम उसमें से कूद करके किसी पकड़ते हैं ना झाड़ी को, वो वही बरगद का पेड़ था शोले फिल्म में। और भाई साहब